हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे मल्टी करेंसी। यानी रुपीज़ छोड़ के हम लोग अगर डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हैं, यूरो हुआ, पाउंड हुआ, दिराम वगैरह हुआ, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अगर हमारा ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने मल्टी करेंसी नाम का कंपनी एक क्रिएट कर दिया है। अभी इसके बाद हम लोग को पहले जाना है F11 फॉर फीचर्स। उसके अंदर जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में। पहले इसका फीचर अनेबल कर देना है, दैट इज़ अनेबल मल्टी करेंसी। इसको यस करेंगे। यस करके उसको एक्सेप्ट करो और यहाँ पे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप करके बाहर आएंगे और जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। यहाँ पे देखेंगे, दिख रहा है करेंसीज का ऑप्शन आया है, तो करेंसीज में जाके क्रिएट। यहाँ पे एक करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है, दैट इज़ इंडियन रुपीज़। अगर मुझे डॉलर में ट्रांजैक्शन करना है तो मुझे डॉलर की करेंसी पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, तो क्रिएट में एंटर करेंगे। सिंबल में यहाँ पे जैसे कि कीबोर्ड पे शिफ्ट 4 दबाएंगे डॉलर के साइन के लिए, तो डॉलर का साइन आएगा। फॉर्मल नेम डॉलर। डेसिमल प्लेसेस, जो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल रखने हैं, तो यहाँ पे मुझे रखने हैं 0। शो अमाउंट्स इन मिलियन एज इट इज़ नो रखो। सफिक्स टू सिंबल टू अमाउंट, इसको भी नो रखो। ऐड ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, चाहिए तो यस करो, तो नो रखेंगे तो भी चलेगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को भी 0 करो और करो यहाँ पे एक्सेप्ट। ये करेंसी बन गया। ये करेंसी बनने के बाद जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और अपना जो ट्रांजैक्शन है, समझो मैं परचेस कर रहा हूँ तो F9 फॉर परचेस। एज इट इज़, जैसे हम लोग एक एग्जांपल के लिए कोई बिल नंबर डालते हैं, डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम, यानी कौन से पार्टी से परचेस किया है, सेम अल्ट C करके एक कोई भी पार्टी का नाम बनाओ। मिस्टर जॉन अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ये मेरे लिए फॉरेन कस्टमर है, इसके लिए इसका करेंसी ऑफ प्लेजर मैं रखूँगा डॉलर में। उसका नाम, एड्रेस, उसका कंट्री मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, वो जो भी कंट्री से बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रख दिया मैंने कुछ भी एक एग्ज़ाम्पल के लिए। फिर यहाँ पे अल्ट C इम्पोर्ट। हम लोग अदर कंट्री से परचेस कर रहे हैं, इसके लिए लेजर को नाम दिया इम्पोर्ट और अंडर ग्रुप रखेंगे परचेस अकाउंट। ये अपना इंडियन रुपीज़ का लेजर रहेगा। क्या इंपोर्ट किया, अल्ट C करके लैपटॉप्स अंडर स्टॉक, यस, क्वांटिटी, यहाँ तक सब एज इट इज़ है। इधर कितने क्वांटिटी खरीदे मैंने, समझो 5। अभी रेट जो यहाँ पे दिया है वो रेट आपको डालना है डॉलर में, यानी पहले मैं डॉलर का करेंसी का साइन डालूँगा और डॉलर है 150 डॉलर पर लैपटॉप का रेट है। इसको एंटर करेंगे तो $750 पूरा अमाउंट आ गया। अभी एंटर करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रेट ऑफ एक्सचेंज का, यानी मेरा वहाँ का $1 का मेरा इंडियन रुपीज़ का रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, समझो 72 पर डॉलर। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, एग्जांपल के लिए मैंने रखा कि ₹72 पर डॉलर। यहाँ पे देखेंगे आप तो नीचे 54,000 रुपीज़ में अमाउंट आ गई है। इसको यहाँ से एक्सेप्ट करो, यानी ये डॉलर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ।
फिर उसका F5 से कितना पेमेंट है, $750 F5 से पेमेंट करेंगे बाय कैश, स्पेस बार से मिस्टर जॉन, और यहाँ पे आएगा $750। और पेमेंट के टाइम भी इसका रेट ऑफ एक्सचेंज पूछेगा, क्योंकि हम लोग को डॉलर में पेमेंट करना है। सपोज़ एज इट इज़ प्राइस था डॉलर का 72 रुपीज़, तो इसको मैं एज इट इज़ क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा। इसका डिस्प्ले किधर मिलेगा, सेम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स इन बुक में, और लेजर जो मेरे पार्टी का नाम था वो एंटर करो। यहाँ पे आपको इन रुपीज़ में ट्रांजैक्शन दिखेगा। ये हुआ डॉलर के करेंसी का। ऐसे सेम एज इट इज़ अगर कोई भी करेंसी है तो पहले अकाउंट्स इन्फो में जाके करेंसीज़ में वो करेंसी पहले क्रिएट करनी है, और वो करेंसी क्रिएट करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, परचेस है, पेमेंट है, सेल्स है, रिसिप्ट है, वो आप वो करेंसी यूज़ करके उसको रिकॉर्ड कर सकते। सेम इसका रिपोर्ट भी आपको वही चेक करना है, डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में, लेजर में आपको उसका रिपोर्ट मिलेगा कि कितने में परचेस किया है, कितने में सेल किया है, एक्सेट्रा। तो ये वीडियो में हम लोग ने देखा कि मल्टी करेंसी के अंदर अलग अलग करेंसीज़ के अंदर कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।